वो साधु नहीं है, पखंडी हैं। वो साधु होते तो ऐसा गाली देते। उनकी और भी वीडियो आई है, कोई बोल रहा है कुछ, हम इस पे नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अपनी बहन अपनी बेटी के लेके आओ हमारे पास, हम आजमाते हैं। हम क्या बहन नहीं, हम लोग की कोई इज्जत नहीं है, क्यों दिए गाली? उनको गाली की जगह कोई और वो भी चुप कहता रेरी मार सकते थे, कुछ और कह सकते थे, क्यों गाली दी? लोग मछली खाते हैं। अब की बार चुनाव 27 करीब में है, वोट मांगने वाले के हम लोग रपटा के मारेंगे, क्योंकि हम लोग मछली खाने वाले हैं। हम लोग के पास कोई है, करोड़ों करोड़ों की गाड़ी में घूम रहे हैं, 10-10 ठी लड़कियां घुमा रहे हैं, अयाशिया कर रहे हैं। साधु नहीं, उनको सवादु कहते हैं। वो इतना खतरनाक खतरनाक साधु है, साधु के झांसा में कभी पड़ना। महिला है, आज महिला होकर के इस तरह से सोशल मीडिया पे आकर के गाली देना क्या आपके लिए अच्छा? जिस तरह से टीवी डिबेट में महिला एंकर के सामने राजू दास ने कुंवर सिंह निषाद को गालियों की बौछार लगा दी, तमाम वो निषाद समाज इस गाली प्रकरण को लेकर के काफ़ी आक्रोश में है। अभी आपने देखा कि जगह जगह सोशल मीडिया पे और जगह जगह के लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट से राजू दास के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि राजू दास ने जिस तरह से गाली दिया, अगर बात करें देखा जाए कुंवर सिंह निषाद की भी बात, तो उन्होंने भी कहा चुप चुप, यानी ये लहजा भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सही नहीं था। और हालांकि उसी लहजे को लेकर के राजू दास ने ताबड़तोड़ गालियों की बौछार कर दी, लेकिन राजू दास ने महिला के सामने इस तरह से गाली दी, ये सोचने वाली बात है। आज जनपद सुल्तानपुर में है, अभी हमारे फ्रेम में है एक सोशल मीडिया का वायरल चेहरा जो सामाजिक कार्यकर्त्री भी हैं और हमेशा समाज के लिए भाग दौड़ करती रहती हैं। इनके सोशल मीडिया अकाउंट पे देखा तो इन्होंने थाली बजा करके जो है राजू दास के लिए क्या कुछ शब्द कहें, आइए उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, संजू सुल्तानपुरिया। संजू सुल्तानपुरिया। अच्छा, संजू सुल्तानपुर यानी सुल्तानपुर की है। जी जी। जिस तरह से ये विवाद चल रहा है राजू दास का, ये को महात्मा है, साधु हैं, संत हैं, तो आपने जो है उनको गाली क्यों दिया? गाली इसलिए दिए कि जैसे मछली तो हम लोग खाते हैं, हमारा परंपरा है, क्योंकि हम लोग निषाद हैं। जैसे दर्शन करके आए, वो मछली बनवाए, वहाँ अयोध्या में बनवाए, ये बात सत्य है, लेकिन वहाँ मंदिर से काफ़ी दूरी पे मछली बनी है, तो उस पर लेकर कुछ बात विवाद हुई। तो देख रहे हैं, 2 महिला पत्रकार हैं जो कि राजू दास से और हमारे बड़े भाई कुमार निषाद से जवाब सवाल कर रहे थे। उसी जवाब सवाल में करते हुए राजू दास ने हमारे बड़े भाई कुमार निषाद को गाली दिया, इसीलिए से हम लोग खिलाफ हैं। जैसे क्या वो कुंवर सिंह निषाद जो थे, वह भी तो जो शब्द बोले थे, क्या वो सही था? चुप चुप ऐसा बोला गया। उनका सही था, क्योंकि वो जो राजू दास बोल रहे थे, उनके शब्द से उनका शब्द लाख गुना ठीक है। चुप कहने से कोई असभ्य भाषा नहीं है, लेकिन उनके शरीर पे भगवा वस्त्र है, रुद्राक्ष माला पहने हुए हैं, माना जाना बाबा बना हुआ फिर रहे हैं, लेकिन वो माँ बहन के गालियाँ दे रहे हैं, उनके मुंह से ये शोभा नहीं दे रहा था। जी। तो क्या इसको लेकर के आप क्यों सोशल मीडिया पे गाली दे रही हैं? क्या ज़रूरत आपको पड़ी थी गाली देने की? और शब्दों से तो भी आप जो है अपने रख सकती थी, और शब्द रख सकती थी आप। क्यों नहीं गाली देंगे भाई? हमारे भाई की बात है, अभी हाल ही में बिहार में चुनाव पड़ा था, आप लोग सभी लोग जान रहे हैं। तो वो बिहार में एक व्यक्ति ने गाली दे दिया था माँ के प्रधानमंत्री, तो उस पर बहुत तगड़ टिप्पणी कर रहे थे, क्यों माँ के गाली दिए, क्यों माँ? प्रधानमंत्री की माँ माँ है, हम लोग की माँ नहीं है, हम लोग की बहन नहीं, हम लोग की कोई इज्जत नहीं है, क्यों दिए गाली? उनको गाली की जगह कोई और वो भी चुप कहता रेरी मार सकते थे, कुछ और कह सकते थे, क्यों गाली दिए माँ के? इसीलिए से हम लोग खिलाफ हैं। जब तक राजू दास हमारे बड़े भाई कुमार निषाद से माफ़ी नहीं मांगेगा, तब तक हम लोग चुप नहीं रहेंगे। अगर देखा जाए तो वो हनुमानगढ़ी के महंत हैं, एक साधु हैं, एक सन्यासी हैं, तो फिर क्या कहेंगे जो गाली प्रकरण चल रहा है? वो साधु नहीं है, पखंडी हैं। वो साधु होते तो ऐसा गाली देते। उनकी और भी वीडियो आई है, कोई बोल रहा है कुछ, हम इस पे नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अपनी बहन अपनी बेटी के लेके आओ हमारे पास, हम आजमाते हैं, हम क्या चीज़ हैं। वो साधु होते तो ऐसे भाषा के उनको कोई कुछ भी बोले, लेकिन वो जिस हालात में है, जिस रूप में है, उनको ये भाषा के जैसे बोल रहे हैं, वो भाषा उनको बोलना नहीं चाहिए। क्या ऐसा उन्होंने कहा है जो आप बता रही हैं? हाँ, ऐसा बोला, उसकी वीडियो है। हाँ, वीडियो है, सब लोग देख रहे हैं। ऐसा भाषा बोल रहा है कि आप लोग एक बार सुनोगे ना, इतना गाली दोगे, उसका क्या बताएं आप लोग के।
अच्छा, जिस तरह से राजू दास ने किया, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो पूरे संत समाज पर, पूरे साधुवाद पे जो है एक दाग लग गया है। जी लग गया। वही वैसे वो बोल रहा है तो लग ही जाएगा। वो भगवा वस्त्र पहना है, अपने वस्त्र के उसका ध्यान नहीं है। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, अपनी स्थिति, अपनी समय, अपना हालात देख के हम बोलेंगे ना। ऐसे थोड़ी है कि हम अपना सब कुछ भुला जाएँगे। कोई बोलने से पहले जो कोई हमसे पूछता है, नहीं कहीं कहीं गाली-गलौज होता है, तो हम अपनी स्थिति देख के हम अपना ज़बान से निकालेंगे, जो भी मेरे ज़बान से आवाज़ निकलेगी ना। ऐसा थोड़ी है कि अपनी अपनी हम जो हमारी हैसियत है वो भूल जाएँगे। ऐसा थोड़ी होता है। अपनी हैसियत, अपनी औकात देख के हम बोलेंगे ना, हमको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। इस गाली प्रकरण के बाद जो है भाजपा में मंत्री हैं साध्वी निरंजन ज्योति जी, उनसे भी उनकी मुलाकात होती है। हाँ, वही हाँ, उन्हीं के फ़ोटो डाले हैं, तब से उनका फ़ेसबुक आईडी उनका जो बनाए थे, उसका आईडी वहीं से बंद है। जब से निरंजन ज्योति से मिले हैं, तभी से वो राजू दास अपना आईडी बंद कर लिए हैं। उनको ऐसा लापता ऐसा हो गया। ऐसा क्यों है कि बंद कर लिए वो? अब मालूम नहीं क्यों बंद कर लिए हैं, या तो वो जनता से डर रहे हैं, जो भाषा बोले हैं। अब कुछ ना कुछ तो उनके अंदर में भय समा गया, इसीलिए वो गोल हो गए। उनको लापता है, मालूम नहीं कहाँ गए हैं। हाल के दिनों में योगी जी के साथ में भी राजू दास की फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। राजू दास योगी से मिल रहे हैं। हाँ, हम भी देखे उनको फ़ोटो खींचे हैं दोनों, फूल कुछ देते हुए, हम भी देखे हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो राजू दास से, हमारे बड़े भाई कुमार निषाद से माफ़ी मंगवाएँ, नहीं तो हम लोग मछली खाते हैं। अब की बार चुनाव 27 करीब में है, वोट माँगने वाले के हम लोग रपटा के मारेंगे, क्योंकि हम लोग मछली खाने वाले हैं। हम लोग के पास कोई आए ना, भाजपा वाले कतई नहीं आए, जब तक वो, अगर वो माफ़ी माँगे, नहीं तो हम लोग के पास नहीं आए, हम लोग का ही कहना है। अच्छा, इसमें भाजपा की कौन-सी बात है जो आप कह रही हैं कि भाजपा वाले को रपटाएँगे, तो भाजपा वाले इसमें क्या कर रहे हैं? भाजपा वाले वही हैं, जिसे वो योगी आदित्यनाथ जी भगवा वस्त्र पहने हैं, भगवा वस्त्र वो भी पहने हैं, वो दोनों भगवा वस्त्र मिल रहा है, तो इसका मतलब है दोनों एक ही हैं। यानी अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं भगवा वस्त्र भी जो है बदनामी के राडार पे आ रहा है। हाँ यार, आ गया है, आ नहीं रहा है, एकदम आ गया, ऐसे हो गया है। भगवा वस्त्र दोनों के, हमारे मुख्यमंत्री जी का और राजू दास का, दोनों के भगवा वस्त्र मिल रहा है, इसका मतलब है दोनों के राजनीति एक ही है। जिस तरह से मंदिरों पे जो है पुजारी होते हैं और ये इस तरह के महंत होते हैं और कहने के लिए तो ये महंत हैं, पुजारी हैं और इस तरह से हरकतें करते हैं, तो क्या कहेंगी आप? इस पे कोई आप क्या कहेंगे, या तो पब्लिक सब देख ही रहा है, हम क्या कहेंगे। लेकिन मैं यही कहूँगी कि ऐसा करना नहीं चाहिए, जो भी करे हैं यहाँ के हमारे बड़े भाई से माफ़ी कई मांगे। वर्षों से राजू दास हनुमानगढ़ी पूरे विश्व में फेमस है। अयोध्या धाम, अयोध्या धाम के हनुमानगढ़ी को महंत हैं। अब तमाम लोग उस पे आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्या वो जो है ये डिबेट में गलतियाँ तो दोनों की नहीं होंगी ना, एक की तो गलती हुई नहीं होगी, क्या कहेंगी आप? गलती एक के दोनों की नहीं है, गलती उसका है, वो सबसे बड़ा कमीना है, सबसे बड़ा कुत्ता है, निकम्मा है जिसको कहते हैं। वो उसको हमारे भाई से मत जोड़िए, क्योंकि हमारे भाई में उसमें ज़मीन आसमान के फ़र्क है। हाँ, उसको उसको जोड़िए मत, वो एक नंबर की निकम्मा है जिसको कहते हैं। और ये साधु बताइए, नहीं है, पखंडी है। क्या बात कर रही हैं? जी हाँ, पखंडी है वो। जिस तरह से बात बोल रहा है, उसकी बात के आप लोग गौर से सुनिए, किससे इतना खतरनाक गाली दे रहा है। हम लोग के लगा, हम लोग जानते हैं ना वो कैसा गाली दे रहा है। माँ बहन बेटी को गाली दे रहा है, अभी हम लोग उसकी बड़ाई करेंगे। कुत्ता के, हरामी के, साधु है, पखंडी है, चोर है, दलाल है, कहीं के चंदा चोर है, चंदा चोर। बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं। जी हाँ, वही हमको तो यही लग रहा है, जो राम मंदिर में चोरी हुई है ना, उसका सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि उसको वहाँ मोहरा बनाया गया, मंदिर की देखभाल करता है, तो लग रहा है कि वही चंदा चुरा के ले गया है, राजू दास। अब अगर देखा जाए तो आप अगर मंदिर में दर्शन करने जाएँगी, अयोध्या अगर जाती हैं या और किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती हैं, तो जो वहाँ के महंत होंगे, तो लोग जाते हैं दर्शन करने, पैर छूते हैं, तो आप क्या करेंगी? क्यों उनके क्यों पैर छुएंगे हम? भगवान के पैर छुएंगे? वो कौन से भगवान है? पखंडी किसी साधु के भरोसा करने लायक नहीं है। जितना घटना घट रहा है, सारे साधु अपने भगवा वस्त्र में छुप के वही घटना कर रहे हैं। और हम यही कहेंगे, जितना भैया के दर्शक पे देख रहे हैं, सब लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मंदिर में जाइए, फूल चढ़ाइए, फूल से देवी दुर्गा खुश होती हैं। आप लोग पैसा मत चढ़ाइए, वही आप लोग हम लोग गरीब के पैसा पा के, चंदा बटोर के, सब खा के अपने घर में मस्त हैं, जिसको जो पा रहे हैं वही कह रहे हैं। पैसा मत चढ़ाइए आप लोग फूल चढ़ाइए, फूल से देवी दुर्गा खुश होते हैं, पैसा से नहीं खुश होते हैं। जैसे अब एक महंत हैं राजू दास की वजह से अब वो तमाम वो संत हैं बेचारे, अब उनको भी गालियाँ मिल रही हैं, क्या ये सही है?
आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा ऐसा साधु हैं, करोड़ों करोड़ों की गाड़ी में घूम रहे हैं, 10-10 ठी लड़कियां घुमा रहे हैं, अयाशियां कर रहे हैं। साधु नहीं, उनको सवादु कहते हैं। वो इतना खतरनाक खतरनाक साधु हैं। साधु के झांसा में कभी पड़ना मत। मैं जितनी हमारी माँ बहन बेटी सब लोग देख रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि साधु साधु नहीं है, सवादु है। अपने दरवाजे पे कहीं टिकने मत देना। बहुत खतरनाक है साधु। अभी आपको मालूम नहीं है उनके पास इतना धन आता कहाँ से है? कहाँ पाते हैं वो? कहाँ कमाते हैं? कहीं नरेगा में जाते हैं? कहाँ पे कमाते हैं? कहीं नौकरियाँ करते हैं कि नरेगा में जाते हैं? बताइए आप लोग। तो यानी जो महंगी गाड़ियाँ आती हैं तो वो कहाँ से आती हैं? महंगी गाड़ी आती है, वही 2 नंबर के धंधा करते हैं, लड़कियाँ घुमाते हैं, लड़कियों को होटल में ले जा लेते हैं, चाओ मंदिर का पैसा बटोर लेते हैं, दिन भर भगवे वस्त्र में भीख मांगते हैं, यही करते हैं और कहाँ पैसा पाते हैं। इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं, क्या प्रमाण है आपके पास कि होटल में ले जाते हैं या वो जो है लड़कियां घुमाते हैं? कैसे आप कह सकती हैं सारी बातें? ऐसे क्यों नहीं कह सकते हैं? बहुत सी वीडियो वायरल होती है, हम लोग भी सोशल मीडिया पे हरदम देखते रहते हैं। बहुत सी वीडियो आती रहती है, बहुत से बाबा होटल में, बड़े बड़े होटल में पकड़ा जाते हैं, महंगी महंगी गाड़ी में घूम रहे हैं। कहाँ कमाते हैं? आप लोग बताइए हमको, कहाँ कमाते हैं? कहाँ उनकी नौकरी लगी है? आप लोग बताइए हमको। अच्छा, आप एक महिला हैं, आज महिला होकर के इस तरह से सोशल मीडिया पे आकर के गाली देना क्या आपके लिए अच्छा था? हाँ, क्यों नहीं अच्छा? हमारे भाई की बात है, हम लोग गाली नहीं मार दे पाएँगे तो मारेंगे। जिस तरह से वो हमारे भाई के गाली दिया है, क्योंकि वो हमारे समाज की बात है। वो अगर हमारे भाई के गाली दे रहा है तो हमारा तो भाई, हमारे हम लोग एक ही खून के हैं, किसी पार्टी में रहे, किसी कहीं पे घूमे टहरे, लेकिन हम लोग जो है कहीं अगर हमरे पे बात आती है बहन बेटी पे, तो हम लोग में एक होने में टाइम नहीं लगता है। देखिए मैं भी नहीं चाहता कि किसी की माँ के ऊपर कोई गाली गाए, किसी की माँ को लेकर के कोई ट्रोल करे, ये बहुत ही बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए क्योंकि वो पहले बोला है, बाद में हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हम लोग के कहना यही है कि पहले बोलते नहीं, बाद में छोड़ते नहीं। हम लोग निषाद है ना, हम लोग निषाद हैं तो पहले बोलते नहीं, बाद में छोड़ते नहीं। अब आप सोच सकते हैं कि जैसे अगर देखा जाए तो निषाद समुदाय में जो भी पुरुष वर्ग हैं, उनके एक अलग ही बिहेव आ रहे हैं, वो अलग ही सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं राजू दास को। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो अब महिलाएं भी उन पुरुषों से कम नहीं हैं। वो भी कमर कस ली हैं कि मेरे समाज के लिए, मेरे भाई के लिए अगर कोई गाली देगा तो हम भी उसको बख्शेंगे नहीं। हालाँकि जिस तरह से डिबेट में बात होता है, राजू दास और कुंवर सिंह निषाद के बीच में 2 महिलाएं एंकर बैठी हैं और राजू दास की ताबड़तोड़ गालियां होती हैं। उससे पहले कुंवर सिंह निषाद भी कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं कि चुप चुप, यानी वो जो शब्द थे कहीं न कहीं राजू दास को बुरे लगे, जिसकी वजह से राजू दास को चाहिए था कि वो भी ऐसे शब्दों को नवाजें, लेकिन यहाँ गाली दिए, ये सबसे सोचने वाली बात है, सबसे निंदनीय बात है। क्योंकि माँ तो माँ होती है, चाहे किसी की माँ हो, ये भारत माँ हो, माँ तो माँ होती है, जननी जननी होती है। किसी की माँ को गाली दे करके उन्होंने गलत किया ही है। अब हालांकि हम लोग देखिए, अभी हाल ही में जब पिछली बार चुनाव हुआ था 26 वाला, तो उसमें चुनाव प्रचार में जब लॉकडाउन लगा था, हमारे निषाद समाज के लोग मछली मारते हैं मुंबई में, तो वहाँ फंसे थे। तो वर्तमान मतलब मौके पे मेनका गांधी सांसद थी, तो उनके पास कॉल आया कि सांसद जी हमारे निषाद समाज फंसे हैं, उनको कैसे तरह से बुलवा लो गाँव में। तो बोले कि हम निषाद समाज के पहचानते नहीं हैं। तो वही बात मेरे दिमाग में गूंज रहा था। हाँ, जब चुनाव में प्रचार चलने लगा, उसी टाइम पे उनको हमने ऐसा धोया बगैर निरमा साबुन के। हाँ हाँ, ऐसा धोया बगैर निरमा साबुन के। तो आप बताइए कि राजू दास कौन सी खेत की मूली है, उनको तो हम लोग जड़ से उखाड़ देंगे। जो 10 भगाने के भरपूर प्लान बनाए हैं हम लोग, अपने प्लान में हम लोग सक्सेस हो गए। अब कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो निषाद समुदाय में आक्रोश है, राजू दास की बातों को लेकर के, राजू दास की गालियों को लेकर के निषाद समाज में आक्रोश है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसी की माँ को टारगेट न किया जाए, अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए किसी की बहन को गाली न दिया जाए। अब बाकी आपके क्या विचार हैं, आपके क्या राय हैं, कमेंट करके आप अपने विचार और राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।